देखिए, दिल्ली बदलाव के लिए वोट करेगा, मगर दोनों स्तरों पे बदलाव के लिए, क्योंकि केंद्र की सरकार ने भी दिल्ली को घोंटा है, दिल्ली का गला घोंटा है, उनका कोई विकास में योगदान नहीं दिखाई देता है। और दिल्ली की सरकार ने अपने निकम्मेपन से केवल झगड़ते रहे हैं। बल्कि यदि मैं कहूँ कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह वाला जो है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ भी बड़े जुमलेबाज हैं तो नीचे वाले कम जुमलेबाज नहीं है। खाली जुमलेबाजों में देश की राजधानी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और लोग अब शीला दीक्षित जी के दिनों को, उन दिनों को लौटाने वाली सरकार के विषय में सोच रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस के ने जिस प्रकार से सशक्त उम्मीदवार दिए हैं, तो दिल्ली इस बार कांग्रेस के लिए वोट करेगी और परिवर्तन लाएगी, मगर विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रहे हैं लोग। ये खेल महाराष्ट्र में भी हुआ था और अब उसका एक्सटेंशन दिल्ली में करने की कोशिश हो रही है। मतदाता प्रणाली के साथ किसी तरीके की भी छेड़छाड़ कोई भी कर रहा हो तो वो गंभीर अपराध है, और ये अपराध इलेक्शन कमीशन की नज़र में होना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी ये संस्थाएं, जिनको जो संविधान की गरिमा को बढ़ाने का काम करना चाहिए था, वो अपनी स्वायत्तता खो रही है। ये बहुत बहुत दुखद बयान है। और ऐसे लोग भारत की संसद में पहुंच गए, और ऐसे लोग आज दिल्ली में भाजपाई एक विकल्प के रूप में पेश किए जा रहे हैं इस चुनाव के अंदर। ये दर्शाता है कि किस तरीके की घटिया सोच के लोग ये हैं। चाहे आप किसी के लिए कर रहे हो, चाहे प्रियंका जी के लिए कह रहे हो, चाहे आतिशी जी के लिए कह रहे हो, वो हमारे राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण, सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आप और फिर किसी भी महिला के लिए इस तरीके की बात कहना, ये व्यक्ति कहने वाले की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। और भाजपा यदि इस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो मैं कहूँगा कि ये सवाल भाजपा से भी पूछा जाएगा कि आपका महिला सम्मान का मापदंड क्या है। ये नाटक किया जा रहा है। उत्तराखंड को, एक छोटे से राज्य को, इस प्रयोग के लिए उपयोग किया गया है। यूसीसी का अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इंटायर कंट्री। तो आप लाना है तो आप केंद्र में लाइए ना। ये तो आप केंद्र में तो ला नहीं रहे। तो अलग अलग राज्यों के कैसी यूसीसी है, कैसा सामान्य नागरिक संहिता है कि आप एक राज्य की अलग होगी, दूसरे राज्य की अलग होगी। जो कानून उत्तराखंड बनाएगा वो उत्तर प्रदेश का जहां से बॉर्डर लग जाएगा वहां से वो लागू नहीं होगा। है? तो ये किस तरीके कानून की मजाक बनाई जा रही है। कानून बनाने का जो अधिकार राज्यों को दिया है उसकी मजाक बनाई गई। हमारे मुख्यमंत्री के भोलेपन का भाजपा ने अपने चुनावी प्रचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि उनका एक बड़ा वादा था ये देश से कि हम यूसीसी लाएंगे करके, तो हमसे ये सवाल न पूछा जाए जब हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो उन दावों में उनसे ये ना कहा जाए कि यूसीसी तो नहीं लाए, तो ये कह दिया कि हम उत्तराखंड में ले आए हैं। तो उन्होंने उत्तराखंड का प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया है। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था कि बेगानी शादी में हमारे पुष्कर भैया दीवाने हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि न केवल वो केवल उद्घाटन के लिए आएंगे, बल्कि खेल के आयोजन के लिए भी उत्तराखंड को साधन मिलने चाहिए। ये समय तो जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हम 2018 में करने जा रहे थे इनको, हम यहाँ से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन होते होते जो है आज 2025 आ गया। तो हम उसकी सफलता की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करें और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खेल के
उत्तराखंड को कुछ पैसा मिलना चाहिए। इस समय जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ बना करके गई है, तो उसमें कुछ इजाफा तो हो। तो ये तो कह सकें कि हमने राष्ट्रीय खेल हमारे समय में हुए, तो भाजपा के लोग, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको पैसा मिला है। देखिए, ललन जी करें या कोई जी करें, वो वैसे भी एनडीए के हिस्सा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और जो हमारे बिहार के पूर्वांचल के भाई बंधु हैं, वो विद्रोही मानसिकता के हैं। उन्होंने क्रांतिकारी क्षेत्र हैं ये रहे हैं, तो ये इस समय इन दोनों सरकारों को दंडित करने के लिए वोट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे पूर्वांचल हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, ये सब लोग जो है इस समय कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि दिल्ली में जो तीसरा विकल्प जनता के सामने है, कांग्रेस रूपी विकल्प, उसको आजमाया जाए और शीला दीक्षित युग फिर से दिल्ली में लाया जाए। ये बहुत चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ हमारे लिए समस्या बना हुआ है। गढ़चिरौली में तो कुछ लगता है समस्या का थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो है चिंता बनी हुई है, और ये एक पूरी नक्सल बेल्ट बन गई थी। तो इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का जो एजेंडा कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में प्रारंभ हुआ था, उसको भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आप केवल कानून व्यवस्था की दृष्टि से नक्सल समस्या को नहीं देख सकते, उसको आपको आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के दृष्टि से भी उस पर काम करना पड़ेगा, दोनों फ्रंट पर। कानून के प्रश्न पर आप दृढ़ता से काम लीजिए, मजबूती से प्रहार करिए, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, मगर साथ साथ उनको आप जो है देशद्रोही न मान करके अपने भटके हुए लोग समझ करके उनको समझाने के प्रयास भी होने चाहिए। और उन क्षेत्रों में जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए पूरा काम होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।